मुसलमानों पर निशाना साधने वाली हैं। वो हमेशा मुसलमानों पर निशाना साध के बात करते हैं, कहीं टोपी वाले की बात करते हैं, कभी भारत छोड़ने की बात करते हैं, कभी सुधर जाने की धमकी देते हैं, और अब चचा के 30 बच्चे कह करके उन्होंने जो है वो मुसलमानों पर निशाना साधा है। ये धर्म का प्रचार प्रसार है, ये धर्म की सेवा है, ये धर्म की खिदमत है कि अंडरटेकिंग जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी इन आदतों को छोड़ दें। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मुसलमानों के 30-30 बच्चे होते हैं, हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। और वो भी कहते हैं कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ जाएगा उस दिन भारत का क्या हाल होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने तकरीर में कही हैं, और ये सारी बातें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं और बहुसंख्यक लोगों को भड़काने वाली हैं, उकसाने वाली हैं, और वो मुसलमानों पर निशाना साधने वाली हैं। वो हमेशा मुसलमानों पर निशाना साध के बात करते हैं, कहीं टोपी वाले की बात करते हैं, कभी भारत छोड़ने की बात करते हैं, कभी सुधर जाने की धमकी देते हैं, और अब चचा के 30 बच्चे कह करके उन्होंने जो है वो मुसलमानों पर निशाना साधा है। एक धर्मगुरु को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और भयभीत करने से बचना चाहिए। क्या दुनिया नहीं जानती है उनके बारे में? क्या लोगों ने अखिलेश यादव का बयान नहीं सुना? क्या अखिलेश यादव ने खुद कहा था उनके बारे में कि अंडर टेबल 15-15, 14-14 लाख रुपया वो लेते हैं एक कथा के लिए? ये क्या है? किस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? ये धर्म का प्रचार प्रसार है, ये धर्म की सेवा है, ये धर्म की खिदमत है कि अंडरटेकिंग जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, कथा कहने के लिए पैसे तय किए जा रहे हैं। ये कौन सी धर्म सेवा है? धर्म तो सेवा वो होती है कि बगैर पैसे लेकर के कथा कही जाए, और खुद हमारे यहाँ भी हम जो मुकर्रिर लोग हैं, वक्ता हैं, जो पीर लोग हैं, उनको भी हम यही बात कहते हैं कि बगैर पैसे लेकर के जो है वो सेवा के भाव से धर्म का काम करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी इन आदतों को छोड़ दें, और वो उनकी जो जिंदगी है, वो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो कारपोरेट अंदाज की लाइफ है, शानदार लाइफ जीते हैं। और ये जिंदगी जो है वो धर्मगुरुओं की नहीं इस तरह की होती है। कारपोरेट जिंदगी धर्मगुरु की नहीं होती है। धर्मगुरु की जिंदगी तो सेवा भाव से होती है, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए होती है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होती है। उसमें संत का कल्चर झलकना चाहिए, सूफी का कल्चर झलकना चाहिए, मगर ये तमाम चीजें धीरेन्द्र शास्त्री जी में नहीं झलकती।